हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सभी क्या हाल बढ़िया होंगे। अब यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत होती है और विपिन अपनी जगह पर ही चुपचाप से बैठा था। वास्तव में इस जगह पर जैसे ही उसने यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड के उन सभी को देखा तो उसके साथ में वह एक ही नजर के साथ में बता सका कि वास्तव में ये लोग हॉल ऑफ गॉड के अंदर से थे। आखिरकार 2-3 बार यहाँ पर उन लोगों ने मुंह उठाकर उसके ऊपर बिना फालतू ही अटैक कर दिया था। अरे फिर तो उसके बाद में उसको वहां पर पहचानना बड़ा आसान हो गया था। अब तो चाहे से विपिन आंख बंद कर ले और नाक से सूंघ कर भी बता सकता था, अरे ये सारे सारे जितने भी लड़ाकू है ना, ये सभी हॉल ऑफ गॉड के अंदर से थे। अभी जितने भी यहाँ पर वो आए थे उनकी संख्या थी यहाँ पर 5। हालांकि 5 के अंदर भी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी ना, वो ये थी कि उनमें से एक यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, अगर वो अर्ध दिव्य के ऊपर है तो उसके साथ में जो नीचे बाकी 4 थे वो उच्च उम्र के ऊपर पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये अर्ध दिव्य है तो ये उच्च अमर वाले यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तो उच्च अमर को भी यहाँ पर कम मत समझना, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अज्योर के नहीं है, ये हॉल ऑफ गॉड के अंदर से हैं। हॉल ऑफ गॉड एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकुओं को घुसाया जाता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं जो असैसिन्स को किया करते हैं। क्योंकि वास्तव में इनके पास में जो ताकत होती है ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती है। इसके बारे में तो कोई पता भी नहीं लगा सकता है। हाँ, वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये हॉल ऑफ गॉड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी बाकी की जो 6 संप्रदाय हैं इनको भी कम नहीं समझा जा सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चाहे से ये कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 6 संप्रदाय थे इनके पास में भी इनके ट्रम्प कार्ड्स हुआ करते थे, जिसके चलते हुए यहाँ पर इन्होंने उनको बचाकर रखा हुआ था। लेकिन बस फिलहाल के लिए यहाँ पर ये लोग उसका केवल एक बार ही यूज कर सकते थे। जैसे कि तलवार पवेलियन को ले लो, अगर तलवार पवेलियन के अंदर की विपिन यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन को लेकर चला जाए तो उसके साथ में क्या होगा, वहां जाने के साथ में ही वह लोग सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके का ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगेंगे। हालांकि वह ट्रम्प कार्ड इतना ज्यादा मेन होता है जिसका यूज करने में उनको भी बहुत ज्यादा जोर आया करता है। बात कुछ ऐसी है कि इस ट्रम्प कार्ड के पीछे एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज छिपी हुई होती है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर इन्होंने इसका यूज कर लिया तो उनकी सारी विरासत यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में कभी भी वो अपनी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ था। केवल तलवार पवेलियन ही नहीं है जिसके पास में ट्रम्प कार्ड पड़ा हुआ था। वास्तव में 6 संप्रदाय के अंदर भी अलग अलग चीजें छिपी हुई है जिसके बारे में किसी को भी ऐसे आसानी से नहीं बताया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच विचार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पर्दे के पीछे बैठी हुई वो लड़की थी, वह कहती है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा समझा और इसके बारे में सोचने समझने के बाद में हमें यहाँ पर ये कहने बहुत ज्यादा ही अफसोस की बात हो रही है कि हम शायद यहाँ पर इस चीज को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा, मुश्किल, कठिन? क्या तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सोचने में बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है? वहीं दूसरी तरफ हॉल ऑफ गॉड्स का जो यहाँ पर अर्ध दिव्य था वह यहाँ पर उनसे कहता है तुम लोगों को यहाँ पर पहले से एक दिन दिया गया था यहाँ पर तुम आराम से सोच लो, समझ लो, लेकिन आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो हमसे? क्या हम लोग यहाँ पर हर तरफ खून की नदियां बहा दे? क्या तुम लोग यहाँ पर यही चाहते हो कि तुम्हारा ये जो 7 स्टार पैलेस है इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए? और अगर तुम वास्तव में इसके ऊपर थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा कर बात करना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड के साथ में दुश्मनी मोल ले रहे हो। अगर तुम उनसे समझौता नहीं करना चाहते हो तो भविष्य के अंदर जाकर तुम लोगों को और भी ज्यादा बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। तो भाई उसकी बात सुनने के साथ में जो पर्दे के पीछे बैठी हुई लड़की थी वह कहती है, आखिरकार ऐसा क्यों है? आप लोग हमारे पीछे इस तरह से हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? आप लोग हॉल ऑफ गॉड के अंदर से हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर आकर हम लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। क्या इससे आपकी कोई प्रतिष्ठा खत्म नहीं होगी? ये आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से स्टार पैलेस को आकर इस तरह से खत्म करने के बारे में सोचा है? तो वहीं दूसरी तरफ तुम अपने काम से काम रखो। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो हॉल ऑफ गॉड से आया हुआ वह दिव्य संत था, वह कहता है, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हमें यहाँ पर अपने मास्टर ने भेजा है तुमसे वह चीज लेने के लिए, इसी वजह से जितना कहा है ना उतना करो। तुम्हें एक दिन दे दिया, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम वापस से अपना मुंह फाड़ने के लिए ऊपर आ गई हो। आखिरकार क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही उसकी वह डरावनी आवाज घूंघट के पीछे बैठी हुई वह लड़की सुनती है तो उसकी आवाज के अंदर थोड़ा सा रुखापन आ जाता है। वह कहती है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है वह यहाँ पर खत्म होगी,
कि तुम कैसे यहाँ पर आते हो और स्टार चेजर पैलेस को खत्म करने के बारे में सोचते हो। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बूम। अगले पल यहाँ पर जैसे ही वो बातें सामने वाला वह अर्ध दिव्य सुनता है तो उसके साथ में उसकी भौहें तन जाती है। काले लबादे पहने हुए उस अर्ध दिव्य के अंदर से एनर्जी निकलते बाहर आती है, क्योंकि वास्तव में बार बार वो उसको यहाँ पर पहचानने की कोशिश कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मानने का नाम तक नहीं ले रही थी। और रही हमारी प्रतिष्ठा की बात, तो तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ, अगर तुम्हारी स्टार चेजर पैलेस को भी हम लोग पूरी तरह से खत्म कर दे तो ये कुछ इस तरह से है कि पेड़ के अंदर से हम एक पत्ता तोड़ रहे हैं। किसी को इसके बारे में फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अजोर को तो यहाँ पर हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, क्योंकि हमारे गॉड पैलेस के अंदर तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता है। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन को भी उसकी बातें समझ में आ रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब कमजोर और ताकतवर की बात आ गई थी। पैसे वाला हमेशा गलत काम कर निकल जाया करता है, कमजोर की हमेशा यहाँ पर करके रह जाती है। वास्तव में वैसा ही यहाँ पर ये कुछ कहना चाहते हैं कि अजोर का यहाँ पर जो गॉड पैलेस है या फिर जो ऊपर के गॉड्स है उनके सामने कोई भी औकात बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर ये चाहे ना तो एक फूंक के साथ में इन सभी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हो? वही दूसरी तरफ जो पर्दे के पीछे बैठी हुई लड़की थी, उसकी आवाज के अंदर थोड़ी सी झिझक आती है और शायद वो कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ वास्तव में हम सही कह रहे हैं। अगर यहाँ पर हम स्टार चेजर पैलेस को पूरी तरह खत्म भी कर देते हैं ना, तो उसके बाद में यहाँ पर हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन जैसे उसकी वो बात सुनी जाती है तो उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाली वो कहती है हमें माफ करिए, हम आपकी बात के लिए तो सहमत हैं, लेकिन इसके लिए हमें भी यहाँ पर अभी एक दिन का समय चाहिए होगा, क्योंकि ये जो मामला है इसका पता लगाना और इसके बारे में यहाँ पर सोच विचार करना ये हमारे हाथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसके लिए एक दिन चाहिए ताकि यहाँ पर मैं सभी एल्डर्स के साथ में बात कर सकूं, क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम्हें एक और दिन चाहिए? उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर जल्द ही जो सामने वाला अर्ध दिव्य था वह जोर जोर से फूट फूट कर हंसने लगता है। वो हंसते हुए इतना पागल बेवकूफ लग रहा था जिसके साथ उसको ये पता नहीं था कि आखिरकार चोर के सामने कैसे हंसना चाहिए, क्या पता उससे वह पड़ जाए। फर्जी हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से नौटंकी कर रही हो। उसके साथ में जल्द ही वो अपनी तलवार निकालता है और एक स्ट्रेस अटैक करता है, जिसके बाद में जो वो पर्दा था वो वहां से हट जाता है। वहीं उसकी उस चीज को देखते ही यहाँ पर दिव्या की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पहले से पता चल गया? तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें धोखा दे सकते हो? अरे इसके बारे में पहले से पता चल गया था। हॉल ऑफ गॉड्स यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पहले से नजर रखे हुए था। मुझे कल ही पता चल गया था कि यहाँ पर जो तुम्हारी होल मास्टर ईशा है वो कहाँ पर जाना चाह रही है। वो कल ही वहां से निकल गई थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और मैं यही देखने के लिए यहाँ पर आया था कि यहाँ पर तुम लोग किस तरह से अपने नौटंकी को आगे बढ़ाते हो। तो वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हें पता था तो फिर तुम लोग यहाँ पर रुके क्यों? तुम लोग हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकते थे और हमसे वो चीज छीन सकते थे। दिव्या को अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर अभी नौटंकी कर रहे हैं, तो फिर ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों नहीं आए? ओह अच्छा वो, अरे वो तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ी बहुत इधर उधर भटक लेते हैं और इसके साथ में ही यहाँ पर तुम्हारे नाटक देख लेते हैं कि तुम कैसे नाटक कर रहे हो। रही यहाँ पर तुम्हारे होल मास्टर ईशा की बात, तो उसको पकड़ने के लिए पहले ही यहाँ पर मैंने बहुत से लड़ाकों को उसके पीछे भेज दिया है। शायद अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो अभी यहाँ पर जिंदा होगी, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी किस्मत बेकार रही तो उसके बाद में शायद उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। और यहाँ पर रही तुम्हें देखने आने की बात, तो वो तो मेरा मन हुआ कि तुम्हारे थोड़ी बहुत यहाँ पर नौटंकी को देख लिया जाए कि तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और अब तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। उसके साथ में अब वो जल्द ही उसकी तरफ देखने लगता है और वहीं दूसरी तरफ निकिता और दिव्या दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जल्दी करो, उन सभी को पकड़ लो। उसके साथ में यहाँ पर वो जो काले लबादे पहना हुआ अर्ध दिव्य था वो कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी करो, हमारे फर्स्ट एल्डर को बचाओ। उसके अगले पल यहाँ पर बहुत सारे जो एल्डर्स थे वो उस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन केवल 3 ही मिनट के बाद में वो सभी जमीन के ऊपर धड़ाम धुड़ूम होकर पड़े हुए थे। आखिरकार चाहे से वो उच्च चमर के ऊपर क्यों ही ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह लोग हॉल ऑफ गॉड का सामना नहीं कर सकते थे। आखिरकार वह एक के साथ में ही 10 को संभाल सकते थे, तो ये लोग तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं।
उसके बाद में यहाँ पर वो काले लबादे पहना हुआ जो अर्ध दिव्य था वह कहता है, एक काम करो, इन दोनों को हमारे साथ में ले चलो। अगर यहाँ पर ईशा पकड़ी नहीं गई तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए ये सबसे अच्छे मोहरे होंगे और उससे यहाँ पर हमें वो चीज भी तो चाहिए। आखिरकार इन लोगों ने क्या सोचा था कि ये हमसे बचकर निकल जाएंगे। तो इसी बीच यहाँ पर जो विपिन था वो भी वहाँ पर अपनी मदद करने के लिए आगे बढ़ने जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो है ना इस चीज का वेट कर रहा था कि क्या पता उनके ऊपर एक एक बुक बना ले। लेकिन जब वो एल्डर्स के साथ में लड़ते हैं तो उनके अंदर तो बिल्कुल हिम्मत तक नहीं थी कि यहाँ पर वो इनके साथ में एक मूव्स को भी बाहर निकाल सके। लेकिन अब विपिन जानता था कि फालतू में यहाँ पर समय बर्बाद करने का कोई भी मौका नहीं था। अगर यहाँ पर वह इन दोनों को पकड़ने देता है तो उसके बाद में उसके लिए आगे जाकर और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती थी और फिर ईशा को यहाँ पर वह पकड़ दे और ईशा फिर से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक मुसीबत के अंदर फंस सकती थी। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वो उनको बचाए। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन जल्दी से इसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, जल्दी आओ, तुम लोगों को बाहर आना होगा और जल्दी से उनको बचाना होगा।